अब समय तो हो गया है तुम्हारे खाने पीने का। हाँ, वो बोलेंगे बापूजी इसी को अधिकार दे के जाएंगे, दूसरा मेरे बेटे को अधिकार दे के जाएंगे, उस चक्कर में मत पड़ना। हाँ? बापूजी का वो खास है, बापूजी का वो खास है, ये सारा उत्तराधिकारी बापूजी का ये है, वो से सपने देख रहे हैं जयराम जी की। लेकिन ऐसे चक्कर में आप नहीं पड़ना। इधर इतना रखो या इतना ये करो, ऐसा कोई बोलता है तो उसको उसी समय जूते मारो। समझ गए? आपकी श्रद्धा का कोई दोहन करता है तो तुरंत हेड ऑफिस को खबर करो। मैं बोर्ड भी लगवा रखा है, फिर भी ऐसी गैंग चल पड़ी, लोगों से पैसे उगराते, ये है ऐसा है ऐसा है। तो मैं इसीलिए आज कह रहा हूं कि नेट डे के द्वारा सब जगह जाए, कोई भी ऐसे आपस में 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 50 आदमी, फिर ये गैंग बन जाती है आपस में, और वो गैंग काम कर रही है भक्तों को फंसाने का। और उस गैंग को पराए बाहर के नहीं, हमारे अंदर वाले ही गैंग में शामिल है। आए है एक बार मैंने कहा संत श्री आशाराम आश्रम आगरा में नकली घी बिकता है। मुझे बड़ा आनंद आया, क्यों? कि आगरा का संचालक को पता नहीं था, पूना से कोई गाय का घी करके बेचने वाली डेयरी से घी लेते थे और बेचते थे। तो लोग समझते थे कि बापू के आश्रम में बिक रहा है तो बापू की गौशाला का होगा, तो लोग तो बेचारे गौशाला का समझ के लेवे, और वो लेबोरेटरी टेस्ट से प्योर घी। अब मैं क्या, पूना में इतनी गाय देसी रह नहीं सकती कि देश भर में वो घी बेचे। का क्लाइमेट, वातावरण और महंगाई, इतना घी हो ही नहीं सकता। कि कहां से लेते? बोले पूना की डेयरी से लेते। मैं क्या, नकली घी है। बर्तानिया वाले भी वो घी बेचते थे, प्योर घी गाय का। वो कोई बेचे, हमारा उससे कुछ नहीं। लेकिन मेरे आश्रम में अथवा मेरे नाम से कोई साधक ठगा जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने जाहिर कर दिया, आगरा आश्रम संत आशाराम आश्रम में नकली घी बिकता है। मेरे नाम को तो बट्टा लगा, लेकिन मेरे दिल को संतोष हो गया। फिर वहां की समिति और वहां का राजू संचालक है, एकदम टाइट कर दिया मैंने उनको। उन्होंने बोला अपन ये भाव लेते हैं डब्बे और इधर बेचते हैं, और लोगों को बहुत, मैं कहा लोगों को अच्छा लगता है तो बापू की गौशाला का मान के अच्छा लगता है। अभी दूसरी किसी गौशाला का हमने घी मंगवाया था, लेकिन सुना कि वहां भी कुछ हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सुना कि क्या पता वहां भी, तो मैंने फिर वो बंद करवा दिया। मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी को बदनाम करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन भगवान के नाम से, संत के नाम से कोई ठगा जाए तो बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। तो मैं अभी जाहिर में कह रहा हूं कि कोई किसी को बोले बापूजी का ये आदेश है, बापूजी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा धतिंग करते हैं, ऐसे लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की, और मैं मोबाइल फोन से तो बात करता भी नहीं हूं। तो ऐसे करके मीटिंगें कर रहे हैं, और फिर तुम ये चढ़ाओ, तुम ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन बापूजी तक खबर पड़ेगी तो बापूजी को पीड़ा होगी। मतलब उनको ऐसा मान देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दे के आएंगे और मेरे को भी नहीं बताएंगे कि हम इधर अपनी जेब कटवा के आए। ऐसा चल रहा है। अभी मैं सामूहिक जाहिर में इसलिए कहता हूं कि वो गैंग का विस्तार हो गया है, ठगों का। समझ गए आप? अभी वो ठग सुन भी रहे हैं। बापूजी आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उनका ध्यान इधर भी होता है, 1-2 आदमी उधर भी लगे रहते हैं, और वहां भी रखो रखो।
इनके यहाँ बापू का अवतार, बापू का वारसदार का अवतार होने वाला है। मारो 2 जूते तो अभी अभी अवतार निकल आएगा बाहर। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है। समझ गए? बापू जी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है, होना ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप बापू जी को भी नहीं बताना, क्योंकि बापू जी ने इस बात को बड़ा गोपनीय बोला है। लेकिन बापू जी को भी पता चला कि बात भी खुल गई तो बापू जी को ही पीड़ा होगी, तो कसम डालेंगे आप नहीं बताओ। फिर धीरे 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 बातों में ला के उनके आस फिर मत्था टिकवाएंगे। अभी मत्था टिकवाने का काम चल रहा है इस समय। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाई 5 जगह पर मीटिंग है, बढ़िया होटल में चल रहा है, मध्य प्रदेश में होटल है। अब मत्था टेकवाने का काम भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में होगा, और मध्य प्रदेश में वो भोपाल है। और क्या पोल खोलना है? नारायण हरि हरि ओम हरि। वहां खबर पहुंच गई, अरे बापू को किसने बताई, लिख कैसे हो बात। धबक 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 हृदय की धड़कनें चालू हो गई। वहां मैं यहां बोल रहा हूं, धड़कनें वहां चालू हो गई। कशो 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 જોઈ લો, કશો વાંધો નહીં તો કશો વાંધો કેટલો થયો। ब्रह्म के साथ कोई भी दगाबाजी करता है तो कुदरत उसको ऐसा ही करवा देती है कि उसकी पोल खुल जाती है।